ऑडियंस, वेलकम टू सेल्फ IQ जोन। सबसे पहले उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका SSC CGL 2022 के थ्रू सिलेक्शन हो गया है। नो मैटर्स व्हाट पोस्ट यू हैव गॉट पाया। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैंने PASA पोस्ट से अपना सिलेक्शन लिया। मैं अपने बारे में बताता हूं। तो आपने जो भी पोस्ट ली है तो कोई बात नहीं है, अभी रुकी नहीं है। आपके पास अगला मौका है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। तो सबसे इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ तो वो है एफिडेविट के ऊपर। आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर होंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका DV भी होना है, तो आपके कुछ ना कुछ एरर होंगे। तो उन एरर को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए क्या उपाय है, तो उसकी बात मैं इस वीडियो में करूँगा। मेरा नाम कर्मवीर कौशिक है, मनमोहन सिन्हा एज ऑन सर्टिफिकेट, और मेरा SSC CGL 2022 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है PASA पोस्ट के लिए, और मेरे मार्क्स थे 291 सेकेंड शिफ्ट। और आप मुझसे यदि कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बाद यदि आपका कुछ डाउट रहता है, तो यदि आप वो पूछना चाहते हैं तो सबसे पहला तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, कुछ पूछना है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते। तो एफिडेविट बनवाने के लिए जो सबसे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो उन चीज़ों पर मैं एक एक करके बारीकी से बात करूँगा। वो क्या क्या है, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपके एरर्स कहाँ हैं। आपके यदि आपके OBC सर्टिफिकेट में है या फिर आपके कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें एरर है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि क्रूशियल डेट के बाद वाले बहुत सारे बंदे होंगे। तो क्रूशियल डेट के बाद वालों के लिए मैं यदि कहना चाहूँ तो बस यही कह सकता हूँ कि आप लोग अपने तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको लगता है कि आप कुछ और कर सकते हैं वो कर लें। और आप सोच रहे होंगे कि क्या उपाय कर सकता हूँ इसके लिए मैं, तो आप अपने सारी चीज़ें जो आपने सोची है किसी आप वकील से मिलिए और अपनी सारी बातें उससे रखिए कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है क्या। उन्हें नॉलेज होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको मदद कर सकते हैं यदि यदि संभव होगा तो। और मैं क्या, कोई भी अभी, क्योंकि ये पहला बार ऐसा है कि ये जो सारे प्रोसेस हैं बहुत ही नई तरीके से चल रही है, तो किसी को भी कंफर्मेशन है नहीं इन चीज़ों को लेकर के कि क्या होने वाला है आगे। तो कोई भी आपको कंफर्म होकर नहीं कर सकता, और यदि वो कह रहा है तो मेरे ख्याल से वो गलत कह रहा है। तो आप अपने एंड से जो भी है आप ट्राई कर सकते हैं, पॉसिबली करिए। आप किसी एडवोकेट से मिलिए, वो आपको राय दे सकते हैं। यदि एफिडेविट बनवा करके भी काम चल सकता है, यदि आपको क्रूशियल डेट के बाद बना है तो आपका यदि एफिडेविट उसमें लगाने पर कुछ काम हो सकता है तो आप एक बार बात करिए, क्योंकि वो इस पर अच्छे से बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूँ कि एफिडेविट बनवाने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने भी अपने एफिडेविट बनवा रखे हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या लिखा होता है, किससे बनवाना होता है। मैं हर एक चीज़ पे बात करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ID प्रूफ। आपके लिए ID प्रूफ जैसे कि आधार, पैन, वोटर ID, जिससे आप आइडेंटिफाई हो जाए, तो कोई भी एक से काम चल जाता है। उसके बाद फ़ी, देखिए फ़ी भी दो तरीके से डिवाइड करता है, और हो सकता है वेरी करे आपके लोकेशन के ऊपर। तो दो तरीके का एफिडेविट बनता है, वैसे बनता है और भी, लेकिन मेनली जो आपका काम जिससे चल सकता है वो है दो तरीका का। एक होता है नोटरी लेवल का, एक होता है SDM या SDO लेवल का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप SDO लेवल का या SDM लेवल का बनवाएं, दोनों एक ही होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नोटरी से भी काम चल जाता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट के ऊपर वेरी करता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नोटरी लेवल पर नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़े ज़्यादा फील लग रहे हैं, कोई नहीं, लगभग 600 650 के आसपास लगते हैं। मेरे 650 लगे थे, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं। SDM लेवल का आप बनवाएं एफिडेविट। इसके बाद है कि मिस्टेक, आपके किस डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है। हो सकता है आपके 10th वाले किसी सर्टिफिकेट में हो, या फिर मार्कशीट में हो, या फिर 12th के, या फिर ग्रेजुएशन के। तो आपका जिस भी डॉक्यूमेंट में है उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी रखनी है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपको ये सारे काम जो है वकील बता देंगे, और मैं अपने एंड से भी बता रहा हूँ। तो आपको ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि एफिडेविट बनवाते हैं तो जो भी आपका सिग्नेचर करेगा अधिकारी, SDO या SDM, वो आपको प्रेजेंट देखना चाहेगा। आप वहाँ रहें, खुद भी रहना चाहिए आपको, और ओरिजिनल
डॉक्यूमेंट के साथ और उसकी एक फ़ोटोकॉपी, और जिसमें आपको सही करवाना है वो भी। उसके बाद फ़ोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो तो मैंने बता ही दिए। और देखिए एक चीज़ यहाँ क्या है कि आपके जो मिस्टेक किए हुए डॉक्यूमेंट्स थे वो भी आपको दिखाने होंगे, और जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका ओरिजिनल है वो भी आपको साथ में अटैच करना होगा। तो ये चीज़ को ख्याल रखें, गलत वाला भी और ओरिजिनल वाला भी, दोनों का ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि वो देखेगा, और उसकी टू कॉपी भी होनी चाहिए क्योंकि वो रखेगा। आपका एक फ़ोटोकॉपी लग जाएगा, फ़ोटो लगेगा आपका, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एफिडेविट पर चिपकेगा, वो मैं अभी दिखाता हूँ आगे। उसके बाद रीज़न ऑफ मेकिंग एफिडेविट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि एफिडेविट बनवाते हैं तो आप किसी भी एफिडेविट को कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। तो एफिडेविट का एक पर्सनल रीज़न होता है, तो वो आपको रीज़न बताना होगा एडवोकेट को, वकील को। जैसे कि मैंने अपने लिए जो बनवाया था तो उसमें मुझे बताना पड़ा था कि एसएससी सीजीएल के डीवी में जो है इसका यूज़ है, तो वो कारण मैंने बताया था। तो क्योंकि उस एफिडेविट में उस चीज़ को मेंशन किया जाता है। इसके बाद है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ मिस्टेक एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि आपके एरर्स किस किस चीज़ में हैं, जैसे आपके नाम में एरर है, आपके पापा के नाम में एरर है, मम्मी के नाम में एरर है, आपके डीओबी में गलत है कुछ, या फिर कुछ ऐसे ही माइनर मिस्टेक्स हैं, तो आपको वन बाय वन एफिडेविट में मेंशन करना होता है कि पापा का नाम ये था, मिस्टेक से ये हो गया, मम्मी का ये था तो मम्मी का कुछ नाम ये हो गया मिस्टेक से, लेटर एक्सचेंज हो गया तो ओरिजिनल भी लिखना पड़ेगा आपको, और भूलवश जो हो गया वो भी लिखना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे उसमें। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिस्टेक, देखिए कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, कुछ बड़े भी मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि खुद एक होता है कि पूरा नाम ही चेंज हो गया आपका, एक होता है कि नाम के लेटर में कुछ हेर फेर हो गया, जैसे कि मेरा जो सिन्हा है तो SINHA ओरिजिनल है मेरा, लेकिन गलती से क्या कर दिया गया, एक मिनट, गलती से उसे SHINA कर दिया गया, तो ये मिस्टेक था। तो सिर्फ माइनर मिस्टेक थी, तो आपको ये सब वकील को अच्छे से खुल के बताना है। इसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ टाइप्स, ये हो गए एडवोकेट। आपको ये देखना है कि बहुत सारे एडवोकेट को ये पता भी नहीं होता ठीक से, उन्हें अपने क्षेत्र का तो बहुत पता है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो एफिडेविट वगैरह बनवाने होते हैं तो उन चीज़ों पे ठीक से उसे क्लैरिटी नहीं होती है। एफिडेविट बनवाने का मकसद, यदि एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे एफिडेविट बनवाना है तो वो सीधा समझ लेते हैं कि इसका जो है इसको ओरिजिनल कॉपी चाहिए, तो आपको कह देंगे कि बोर्ड जाइए, आप वहाँ से आपको ऐसे ऐसे बताएंगे। तो आपको ये चीज़ उसको ठीक से बतानी है कि मुझे सिर्फ एफिडेविट बनवाना है तत्काल के लिए, और मुझे अभी डॉक्यूमेंट को ठीक नहीं करवाना है, क्योंकि मुझे मतलब फिर से दोबारा ओरिजिनल सही करके नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कहते हैं ना, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ओनली नीड एन एफिडेविट नॉट गोना इशू अनदर कॉपी फ्रॉम बोर्ड। कहने का मतलब कि नो नीड ऑफ सिग्नेचर और प्रिंसिपल हेडमास्टर, क्योंकि आप सीधा यदि कहते हैं एफिडेविट बनवाना है तो वो कहेंगे कि एक आपको देंगे, उसको कहेंगे कि आप हेडमास्टर का, जैसे आपको 10th में एरर है तो बोलेंगे हेडमास्टर का सिग्नेचर करवा के लाओ, या फिर प्रिंसिपल का, 12th या ग्रेजुएशन में तो बोलेंगे प्रिंसिपल का। तो आपको सिर्फ कहना है कि मुझे एफिडेविट बनवाना है और मुझे ठीक नहीं करवाना है, उसे बोर्ड से जो है मुझे ओरिजिनल फिर से नहीं निकलवाना है। तो ये चीज़ आप उसको अच्छे से बता दें, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के उसे क्लैरिटी नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स जो है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि आपको एफिडेविट होता कैसा है जो मैंने बनवाया हुआ। आप ये देख सकते हैं, ये एफिडेविट है, अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय श्रीमान SDO या SDM जो भी कह लें, शपथ पत्र संख्या आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मेंशन, पहले आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी, तो उसके बाद वो अपने टाइपिस्ट को कहता है, पहले वो एक खाली कागज़ पे लिखते हैं, उसके बाद वो टाइपिस्ट को देता है, तो उसके बाद वो वेरीफाई करता है कहाँ कुछ एरर हो गया। तो ये मेरे 2 बार एरर हो गए थे टाइपिस्ट से, तो फिर से दोबारा वो बनवा करके देता है। अब इसमें देख सकते हैं मेरा नाम मेंशन है, और जो भी मेरे डिटेल्स वगैरह थे सारे वो मेंशन किए हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पर शपथकर्ता पाते हैं कि अस्थायी निवासी और जिनकी जन्मतिथि, तो मेरे जन्मतिथि में एरर हो गया था, जैसे OBC के सर्टिफिकेट जो है मेरी उसमें एरर हो गया, तो मैंने इसमें मेंशन करवा दिया, बाकी देखते हैं वहाँ जाने पर क्या होता है। और मेरे 12th के जो मार्कशीट थे, एडमिट कार्ड थे और सर्टिफिकेट थे, तीनों में एरर आ गया था।
क्योंकि जिस वक्त डमी आता है चेक करने के लिए आपके कुछ एरर तो नहीं है, उस वक्त मैंने ठीक से चेक नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि मूल नाम पत्र में सही जो है मेरा मनमोहन सिन्हा की स्पेलिंग देख सकते हैं, और भूलवश जो हो गया वो देख सकते हैं। तो आप ये वाला देखिए, आप SINHA और SHINA, तो ये मिस्टेक हो गया था, इस वजह से मुझे बनवाना पड़ गया। आगे मैं चलूँ तो मुझे रीज़न बताना पड़ गया। SSC का परीक्षा दिया है जिससे इंटरमीडिएट के उपरोक्त कागजात दाखिल करना है, जिसके बाबत विभागीय अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए उपरोक्त मायने का यह शपथ पत्र तामिल व तहसील उनकी वकीली भाषा जो है उसमें उन्होंने लिखा है। मैं मनमोहन सिन्हा शपथ करता पुनः सच सच बयान करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र में लिखी गई सारी जानकारी मेरी जानकारी और तथा विश्वास में सत्य और सही है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह जो हो जाता है उनका, यहाँ पर उनका सिग्नेचर हुआ, आप देख सकते हैं 8 मई को मैंने बनवाया, तो एकदम लेटेस्ट है, और मैंने SDM लेवल का ही बनवा लिया। और इसमें जो एक चीज़ मैं आपको बताऊं वो है, ये देखिए आप, ये मेरा 25 रुपये वाला है। तो वो अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, तो आपको यदि डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो यही थे आपके एफिडेविट। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। यदि कुछ भी रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जिनका DV होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।